अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं और नेक्स्ट फर्दर मैं आपको इसका एक पेपर भी दिखाऊंगी जो कि हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल, क्या कहा मैंने, फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स में आएगा। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए हमने रेडी करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, हमने सप्लाई को लेके हर एक टॉपिक को कवर करना है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने सप्लाई को देखना है कि सप्लाई का क्या शेड्यूल है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। इसमें यह है कि इसमें प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये मतलब कि इसका जो रिलेशनशिप है ना वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर हमारी प्राइस तेज़ होती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी तेज़ हो जाती है, और हमारी प्राइस कम होगी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। नेक्स्ट इसके आप एग्जाम्पशंस देख लीजिएगा। और लॉ ऑफ सप्लाई में जो हमारे पास है इसका शेड्यूल आएगा, सप्लाई का शेड्यूल, जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी को आपस में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें ही हमारे पास आएगा सप्लाई का कर्व। ठीक है, जो आपने बनाना है, फिर हमने इसका रीज़न बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताना है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, मतलब कि आपने डिमांड को लेके हर एक टॉपिक्स तैयार करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक, यानी कि इसके टॉपिक्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फोरकास्टिंग और इसके मेथड्स। ठीक है, हमने फोरकास्टिंग तैयार करनी है। फोरकास्टिंग क्या होती है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किन किन तरीके की फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है, इसमें एक तो हमने इसकी डेफिनेशन और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसके मेथड्स हैं वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिनको हमने क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, आगे है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग हमने पहले इसको डिफाइन करना है, फिर इसके कुछ स्टेप्स बता देने हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग कैसे होती है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है ये ओपिनियन और रिजल्ट्स एंड फीलिंग की बेसिस पे होती है, जाहिर बात है। इसमें हमने इसके कुछ 4 अजम्पशंस है वो करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को डिस्क्राइब करना है और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा हमने उसको वन बाय वन करके उनको खोल के बताना है, और किसी भी एग्जांपल से आप उनको बता सकते हैं कि इस तरह डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फर्म। थ्योरी ऑफ फर्म हम करेंगे। ठीक है, कि जो फर्म है वो कैसे सब कुछ मैनेज करती है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हमने तमाम टॉपिक्स करने हैं, यानी कि एक डिमांड इक्विलिब्रियम, प्राइस इक्विलिब्रियम, इनकम इक्विलिब्रियम, इसमें ये सब कुछ शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वहाँ सबसे ऊपर है वो है इलास्टिसिटी और उसके टाइप्स। हमने इसमें भी इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी। और पहले तो इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि इलास्टिसिटी ये होता है, और फिर उसके बाद उसकी यही टाइप्स हैं, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्या इसका नाम है, डिमांड इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हमने बताना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कि जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, और उसके लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताना है हमने। ठीक है, फिर आगे है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्या इसके नाम पेपर में आ सकता है, जीसी या कोई भी आपसे क्या इसका नाम पूछ सकती हैं। मोनोपोली तो ज़ाहिर बात पे वो होता है कि जब आपका मार्केट में सिंगल सेलर होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो हमने उसको बताना है और फिर इसके फीचर्स बताने हैं, फिर इसकी डायग्राम बता देनी है कि अगर मार्केट में एक हमारे पास उसका वो हो, प्रोड्यूसर हो और सेलर हो, तो हमारी जो मार्केट है वो डिमांड कब होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि इसका मतलब होता है फ्यू सेलर्स, यानी कि आपकी मार्केट में एक प्रोडक्ट को लेके सिर्फ कुछ ही सेलर्स हैं जो वो प्रोडक्ट सेल करते हैं या उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, इसको हम ओलिगोपोली कहेंगे। इसमें या तो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं या डिफरेंटिएटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो एक जैसे होते हैं या फिर
कुछ एक दूसरे से चेंज होती हैं। फिर हमने कुछ इसकी क्या इसका नाम है एजम्पशंस या फीचर्स बताने हैं। नेक्स्ट इसकी हमने टाइप्स बतानी है। टाइप्स जो हैं वो इसकी 4 हैं ओलिगोपोली की, जिसमें हमारे पास है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, इंक्लूसिव ओलिगोपोली और अनक्लूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, अगर आपको इनके सब टॉपिक्स के बारे में से किसी भी टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप प्लीज़ उसको उसमें बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो मैं आपको उसका बता दूंगी। आगे है डिमांड एस्टिमेशन। इसमें हमने देखना है कि डिमांड एस्टिमेशन कैसे की जाती है, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स वगैरह फीचर्स वगैरह देखने हैं। नेक्स्ट हमने देखना है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से। इसमें हमने ये देखना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे। ज़ाहिर बात है जब हम फोरकास्टिंग करेंगे अपनी क्या फीलिंग्स या किसी भी ओपिनियन के बेस में, तो या फिर हम एस्टिमेशन करेंगे किसी भी चीज़ को लेके, तो हम क्या इसका नाम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ जो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से है। फाइनल पेपर या मिड के पेपर्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। यार ये हाँ, ये जो मैंने आपको बताना था कि लॉ ऑफ डिमांड, इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स इंक्लूड है ना वो हमारे पास वही है। डिमांड का डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इसमें हमने तमाम किस्म की जो डिमांड के टाइप्स वगैरह हैं वो हमने करनी है। ठीक है, मतलब कि आपकी डिमांड को लेके जो जो टॉपिक्स होते हैं हमने वो करना है। इसमें हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा, डिमांड शेड्यूल आ जाएगी, इनकम डिमांड आ जाएगा, डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें तमाम टॉपिक्स ऐड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम वो पेपर देखते हैं। तो ये रहा वो पेपर जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से है। 6 सेमेस्टर का पेपर है। आप इसकी किसके नाम है वो कोर्स कोड और कोर्स टाइटल भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं वन बाय वन। जो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। Explain the application of managerial economics in various aspect of decision making। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, फिर ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द किंड डिमांड कर्व मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछे हैं, जिसमें हमने रिलेशनशिप बताना है। एवरेज क्या इसका नाम है, कॉस्ट एवरेज क्या इसका नाम है, रेट के बारे में, और मार्जिनल रेट के बारे में। आगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल जो सब्स्टिट्यूशन है हमने ये बताना है। ओलिगोपोली के बारे में बताना है, और इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के बारे में बताना है। अब हम इसको वन बाय वन करके बताती हूँ मैं आपको कि इनमें क्या आपने डिस्क्राइब। जो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही थी जो डिसीजन मेकिंग के बारे में था, जिसमें देखिए इसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन है जो वही है कि हम वेरियस एस्पेक्ट किन तरीक़ों से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और इसमें हमने वही डिसीजन मेकिंग के तमाम स्टेप्स बताने हैं। नेक्स्ट इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या इसका नाम है